अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और एक नए टॉपिक के साथ मैं आ चुकी हूँ। ये चेहरा तो आप जानते होंगे। बताइए मुसलमान वाला कहाँ लिखा है कि मुस्लिम लीग कहाँ पे लिखा है, बताइए हमको। ए भाई आगे लाके दिखाइए ना। अब इसमें मुसलमानों का नाम कहाँ है मैडम, आप दिखाइए, ये पकड़िए और दिखाइए हमको। कुर्सी बेचने वाला आता है ना, ले कुर्सी ले लो, 400 400 400 400 400। और गांव की जो महिलाएं होती है ना बहुत समझदार होती है। ए भैया कितने में देबो, 380 लगा देवे चाची। ए भैया सही बताओ कितने में देबो, 250 से लगा देवे चाची, सही बताओ भैया। और बाद में वो 180 और 200 में देकर जाता है। और जो समझदार औरतें होती है ना गांव की, वो कहते हैं 150 रुपया से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 150 और 180 के बीच में न सिमट जाए तो कहना। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। ये मेरे पीछे जो भीड़ है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उसके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। जो पीएम मोदी की स्पीच वायरल हो रही है, उन्होंने जो बोला कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते थे कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बोल दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें हैं कि वो सारा धन देश के लोगों में बांट देगी। काफी वायरल हो रही है वो स्पीच और काफी लोग उस पर अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर है। अनुराग ओझा जी हमारे साथ हैं, इसी प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। सामने बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं। ओझा जी शुरुआत इसी से करेंगे, आप कैसे देख रहे हैं उस स्पीच को? देखिए मैडम, मोदी जी सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। मनमोहन जी ने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कई जातियों का नाम लिया। अब बताइए मोदी जी ही कब कहने वाले हैं कि देश के तमाम संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अडानी और अंबानी का है? क्योंकि मोदी जी तो वही निजीकरण कर रहे हैं, मनमोहन जी ने तो कभी किया नहीं। ये सबसे झूठा और एक लाइन में कहा जाए तो बेशरम आदमी है। मैडम आप बताइए, मंगलसूत्र पे ही बात कर रहे थे। मोदी जी इतने निचले स्तर पर चले गए हैं कि उनको और मुद्दा नहीं दिखाई देता। मैं आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले दिखा दूं, इसमें आप मुझे दिखाइएगा मैडम कि कहाँ पे लिखा हुआ है। मैनिफेस्टो साथ लेकर आए क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा जिक्र किया था। बताइए मुसलमान वाला कहाँ लिखा है कि मुस्लिम लीग कहाँ पे लिखा है, बताइए हमको। ए भैया आगे लाके दिखाइए ना। इसमें हिस्सेदारी की बात की गई है, ठीक, इसमें वरिष्ठ विकलांग लोगों की बात की गई है, इसमें महिला की भागीदारी की बात की गई है, युवा न्याय की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है। हो सकता है शिक्षा की बात हो जाए तो मोदी जी भी पढ़ लिख लें। खेल की बात हो गई है, जैसा के लिए नारी न्याय की बात हुई है, किसान न्याय की बात हुई है, मछली पालन मछुआरों के लिए बात हुई है, श्रमिक न्याय के बारे में बात हुई है, संवैधानिक न्याय के बारे में बात हुई है, न्यायपालिका और मीडिया के बारे में बात हुई है। आप बताइए भ्रष्टाचार के लिए बात हुई है। अब इसमें मुसलमानों का आर्थिक न्याय के बारे में बात हुई है। मुसलमानों का नाम कहाँ है इसमें? बेरोजगारी नौकरी की मांग के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उद्योग के लिए बात कर रहे हैं। आप बताइए मैडम, इसमें बुनियादी ढांचा के लिए बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो लेकर घूम रहे हैं आप साथ। इसमें राज्य न्याय की बात की गई, मुझे इसमें मुसलमानों का वो बताइए मैडम। ये फर्जी घुमाइए, इधर उधर की बात न कर। इसमें उत्तर पूर्वी राज्य की बात की गई है, रक्षा न्याय की बात की गई है। आप मुझे बताइए मैडम, इसमें आंतरिक सुरक्षा विदेश नीति की बात की गई है, पर्यावरण न्याय की बात की गई है, इसमें जल प्रबंधन एवं सुरक्षा की बात की गई है, निवेदन पूरा। और फिर सोनिया गांधी जी हैं। अब इसमें मुसलमानों का नाम कहाँ है मैडम, आप दिखाइए, ये पकड़िए और दिखाइए हमको। ये मैनिफेस्टो है जिस ये लोग इन्होंने कहा है कि आज प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि ये इस मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, ताकि ये लोग भी ये सवाल का जवाब पा पाएं कि जो उन्होंने बोला है उसका प्रूफ कहाँ है। हाँ मैडम दिखाइए ना, बिना प्रूफ का तो काम नहीं होता है। अब मैडम मैं तो दिखा रहा हूँ कि इसमें कहीं मुसलमानों का है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बौखलाहट है, साफ तौर से पता चलता है कि तानाशाह डर गया है। तानाशाह डर गया है। पहले चरण के जो आया रुझान, उससे तानाशाह पूरा गड़बड़ा धड़धड़ उसकी कुर्सी धड़धड़ा के गिर रही है, धरती में समा रही है। जैसे ठुमक चले तो रामचंद्र बाजे तो पैजमिया, लेकिन जब से राहुल गांधी जी धमक चले तो राहुल गांधी हिले तो लंकनिया। तो इनकी भाजपा वालों की लंका अब हिलने लगी है। इसलिए अब ये मुसलमान और ये मतलब जातिगत बातचीत करने लगेंगे। पूर्ण रूप से राजा डरा हुआ है। यही सवाल उठता है सर कि जब हम चुनाव की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जनता का हित किस में होगा, जनता किस तरीके से। चीज बताइए कि 10 साल से ही हैं, इनको 10 साल में जनता ने इसलिए चुना था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, भुखमरी कम करेंगे। लेकिन ये जब से आए हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हिम्मत है तो इस मैनिफेस्टो में दिखाएं। अनुराग ओझा जी, एक सवाल ये उठता है, जब उन्होंने ये बोली है चीजें तो वहाँ जनता इतनी सारी बैठी हुई थी, क्या आपको लगता है कि जनता सुनेगी तो गुमराह हो जाएगी? आपने वीडियो देखा था वो? हाँ। उनके गले में किसका पट्टा था?
गले में किसका पट्टा था? आम जनता के सामने प्रधानमंत्री जी जा पाएंगे? उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन का समय दे दीजिए, अगर 50 दिन में अच्छे दिन न ले आए तो चौराहे पर खड़ा कर देना। ये मैडम चौराहा तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हीं का लोग रहता है। आम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो इनको लोग तबीयत से बताएंगे। लेकिन सवाल यही है सर, क्या लग रहा है जितने लोगों के बीच बोली जा रही हैं चीजें, क्या जनता इससे थोड़ा सा भी विचलित नहीं होगी? देखिए मैडम, जनता सब जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से शपथ ग्रहण किए हैं और चाहे वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हों, तब से उनकी पैदाइशी आदत है हिंदू मुसलमान करने की, झूठ बोलने की। जैसे मदारी होता है ना मैडम, ऐसे इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अरे प्रधानमंत्री जी और तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मोदी जी भैया, मोदी जी से एक चीज तो सीखने की जरूरत है। अरे इतना बड़ा बड़ा बबल फेंकते हैं, इतना बड़ा बड़ा बबल फेंकते हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी ने खेल की बात की, इनको ओलंपिक में भेजेंगे इस बार। अच्छा मैडम, होता है ना वो गोला फेंकने वाला, तो मोदी जी जाएंगे बड़का गोला फेंकेंगे वहाँ पे। सबसे ज्यादा लोग लेकिन सपोर्ट में भी आ रहे हैं सर, ऐसे लोग भी हैं जो इस तर्क को एक भी चीज बताइए, मनमोहन जी ने कभी बोला है ये? कभी बोला है? मैं फैक्ट चेक में नकार दिया गया है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मानहानि लगनी चाहिए? मंगलसूत्र की बात कर ली, देवी स्वरूपा माताओं बहनों हैं? अब बताओ माताओं बहनों का मंगलसूत्र कौन छीनने का काम करता है? बताइए मैडम। तो आज क्या करने वाले हैं आप लोग? यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुसलमानों को किन किन शब्दों से संबोधित किया गया आप जानती हैं? जैसे दानिश अली को रमेश भिदोड़ी ने कहा था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी उसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सर माननी चाहिए, सर माननी चाहिए, और ऐसे निकम्मे आदमी को सर माननी चाहिए। आज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इतने लोग इकट्ठा? हम तो इतना ही कह रहे हैं, मोदी जी मैनिफेस्टो एक बार पढ़ लिया मैडम, मोदी जी को टैग जरूर कीजिएगा। ए मोदी जी आइए, हम आपको पढ़ाते हैं, आइए इधर आइए मोदी जी। हाँ, आधा सा पर एक है मात्रा, दा पर आग की मात्रा, और रा पर बड़ी की मात्रा। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैडम, अनपढ़ आदमी को कैसे, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, छोटा बड़ा कैसे पढ़ाया जाता था? ऐसे ही पढ़ाया जाता था। मात्राओं की पहचान कैसे कराई जाती थी? हिस्सेदारी, आधा ना या पे आ की मात्रा, और या न्याय, हिस्सेदारी की न्याय। मोदी आप जी समझ रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पाए हैं क्या? उन्होंने देखा नहीं है क्या? चीज बताइए, जो पढ़ा लिखा होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो प्रधानमंत्री जी की बात समझ में आएगी नहीं। ए मोदी जी इधर आइए। युवा न्याय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में युवा अगर अपने हक और अधिकार की बात करता है तो युवाओं के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। नारी न्याय की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए कि सबसे ज्यादा अपराधी इन्हीं की पार्टी में बैठे हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं। मैडम, आप जानती हैं, जंतर मंतर से उठा के कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए। लेकिन सर, क्या इस विरोध प्रदर्शन से फर्क पड़ेगा? क्योंकि आगे भी बैरिकेडिंग है, पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए मैडम, सब जैसा के पापा की पुलिस है, ये हमको वहां तक नहीं जाने देगी, नहीं तो हम देकर आते। किसान न्याय, ए मोदी जी, किसान न्याय की बात तो आपके मुंह से शोभा भी नहीं देगी। राहुल गांधी जी बार बार किसान न्याय की बात करते हैं और किसानों के हक और अधिकार की बात करते हैं। मैनिफेस्टो का जिक्र आपने कर दिया सर, एक एक पेज आपने दिखाया है खोल के। अच्छा, अभी 5 न्याय ना बताएं आपको? वो आदमी नहीं समझदार है, आप समझदार है तो वो आदमी भी समझदार है। वो आदमी नहीं समझदार है, इसलिए समझा रहा हूँ। किसान न्याय, एमएसपी दुगुना करने की बात आपने की थी, एमएसपी दुगुना नहीं किया, और किसानों के आगे 10-10 इंच की कीलें गाड़ दी गई। अरे